नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 10 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। और यदि आप इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न अपना रहेगा साथियों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है और मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें उनके कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ कौन सी पार्टी से साथियों? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और वहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाँ ठीक है। और उत्तर प्रदेश आपको पता है इसमें 80 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं और विधानसभा में कुल मिला के 404 सीटें उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके रहेगा कि हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ को कितना कर दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 0। GDP ग्रोथ को भारत की 0 बताया है। किसने? मूडीज़ ने। अब बात करें GDP की, मैं हर बार आपको बताता ही हूँ, बीच बीच में आती है टर्म्स, मैं ये तो कहता हूँ टर्म्स सारी याद कर लेनी चाहिए। GDP क्या है? तो GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या किसको कहते हैं? कि किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। अब बात करें मूडीज़ की, तो मूडीज़ क्या है? मूडीज़ कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है और ये ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह बताती है। मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ की स्थापना 1999 में हुई थी। मूडीज़ का वर्तमान में मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में। और वर्तमान में मूडीज़ के CEO कौन है? रेमंड मैकडियल। कौन है? रेमंड मैकडियल वर्तमान में मूडीज़ के CEO है। और मूडीज़ के संस्थापक थे आपके, कौन थे? जॉन मूडी, उन्हीं के नाम पे बनाया गया है मूडीज़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे कब मनाया गया? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 9 मई को। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे देशों को जागरूक करना। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हमेशा मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इसकी मनाने की घोषणा किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने, UN ने इसको मनाने की घोषणा की थी। और विश्व पक्षी दिवस जो ये प्रवासी पक्षी दिवस 2020 में इसकी थीम क्या है? तो इसकी 2020 में थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। ठीक है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये इसकी थीम रही थी। अब बात करें UN की, तो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, आप सभी को पता है स्थापना कब हुई थी इसकी? फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। टोटल कितने कंट्री है इसमें शामिल? 193 देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र में। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के गवर्नर कौन है? एंटोनियो
गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में कोविड-19 जो टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है, किसने? किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ICMR। किसने? ICMR, यानी कि इंडियन ICMR की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी ICMR की? तो 1911 में ICMR की स्थापना हुई थी। वर्तमान में ICMR का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में वर्तमान में ICMR का मुख्यालय है। और बात करें महानिदेशक कौन है ICMR के वर्तमान में? तो ICMR के वर्तमान में महानिदेशक है आपके बलराम भार्गव। बलराम भार्गव वर्तमान में ICMR के महानिदेशक है। और बात करें थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस की बात आई है भारतीय डाक की, तो IP इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक। अब भारतीय डाक बहुत पुराना है। भारतीय डाक की स्थापना कब हुई आप सभी को पता होना चाहिए। ये सवाल पूछ लिए जाते कभी कभी। 1 अप्रैल 1854 को 1 अप्रैल 1854 को भारतीय डाक की स्थापना हुई। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है भारतीय डाक का? तो नई दिल्ली में भारतीय डाक का मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? टाटा पावर के साथ। अब बात करें टाटा पावर की, तो टाटा पावर की स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई थी। और इनके संस्थापक कौन थे? इसके टाटा पावर के संस्थापक थे डोरबजी टाटा। डोरबजी टाटा इसके संस्थापक थे। वर्तमान में टाटा पावर का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके MD या फिर CEO कौन है वर्तमान में टाटा पावर के CEO? तो प्रवीर सिन्हा वर्तमान में इनके CEO है। और राजनाथ सिंह, बात है रक्षा मंत्रालय की बात संबंधित है, तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? आप सभी को पता है हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री है। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके कि हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण की मंजूरी की है? हाल ही में कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाएं के लिए भारत को 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी किसने दी है? AIIB ने। अब ये AIIB क्या है? तो AIIB की फुल फॉर्म हो जाएगी A से एशियन, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और I से इन्वेस्टमेंट, B से बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी AIIB की? इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में AIIB के? AIIB के अध्यक्ष है आपके जिन लिकुन। कौन है अध्यक्ष? जिन लिकुन वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष है। ठीक है, ये हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? जो एनर्जी है उसकी मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 30%, यानी कि भारत में 30% ऊर्जा की मांग घटी है। अब बात करें IEA की, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इस एजेंसी की स्थापना कब हुई? इस एजेंसी की स्थापना 1974 में हो रखी है। और मुख्यालय वर्तमान में इसका कहाँ पे है? पेरिस में वर्तमान में मुख्यालय है, और पेरिस फ्रांस में। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखिएगा। और नहीं समझ में आए, कोई चीज़ छूट जाए तो रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके लिए पूरे दिन के बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और सारे परीक्षा में आने संबंधित है। मैं सेलेक्टिव क्वेश्चन सारे लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये आपके आने वाली परीक्षाओं में 100% मदद करेंगे। और ये एक वीडियो आप अगर लगभग पूरा देख लेते हो तो आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए साथियों, क्या प्रश्न है
कि हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने नए मार्ग जो कैलाश मानसरोवर के लिए नया मार्ग बना है उसका उद्घाटन किया है और ये उत्तराखंड में बनाया गया है। उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क, 80 किलोमीटर लंबी सड़क है जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख, कौन से दर्रे से? लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। और राजनाथ सिंह आप सभी को पता है हमारे देश के क्या है? रक्षा मंत्री है। ठीक है, हमारे देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहेगा आपके कि हाल ही में मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब, हाल ही में मेरीलीबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला? यानी वो पहले से ये कार्यभार संभाल रहे थे, वापस उन्हें दिया गया है। तो कौन होंगे? कुमार संगकारा। कुमार संगकारा इस दिग्गज श्रीलंकाई क्रिकेटर थे और पूर्व श्रीलंका क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। बात करें मेरीलबोन क्रिकेट क्लब की, एमसीसी की, तो एमसीसी की स्थापना 1787 में हुई है और मुख्यालय वर्तमान में लंदन में है और लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपके कि हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सीईओ नियुक्त सीएफओ होगा यहाँ पे, सीएफओ नियुक्त किया है। ये सीईओ ही है, सीएफओ इस तरह से सीएफओ है, ये सीएफओ होता है एक अलग से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे किसको नियुक्त किया है? श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को। फ्लिपकार्ट क्या है? भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, आप सभी को पता होगा। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि ये किस कंपनी से निकली है? तो ये वॉलमार्ट से निकली हुई है। वॉलमार्ट, अगर पेरेंट कंपनी पूछी जाए कि फ्लिपकार्ट की कौन है तो वॉलमार्ट। स्थापना कब हुई थी? 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर में। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में। सीईओ की बात करें तो फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ। और आपको पता हो फ्लिपकार्ट के मालिक कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। कौन है? सचिन बंसल और बिनी बंसल। अब थोड़ी सी अगर मिंत्रा आया तो मिंत्रा की भी बात तो कर लेते। मिंत्रा भी भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। मिंत्रा की स्थापना 2007 में हुई थी। मिंत्रा का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है और मिंत्रा के सीईओ कौन है? अमर नगा राम। कौन है? अमर नगा राम वर्तमान में मिंत्रा के सीईओ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस यानी कि वर्ल्ड थैलेसेमिया डे कब मनाया गया? वर्ल्ड थैलेसेमिया डे मनाया गया आपके 8 मई को। इस दिवस का उद्देश्य क्या है? थैलेसेमिया रोग की रोकथाम करने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर 8 मई को ये मनाया जाता है। थैलेसेमिया क्या है? अगर आया है थैलेसेमिया वर्ड तो थैलेसेमिया पे भी बात करते हैं। थैलेसेमिया क्या है? तो थैलेसेमिया एक ऐसा रक्त रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता से आनुवंशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है और इस बीमारी में बच्चों में क्या होती है? ब्लड की कमी होती है यानी खून की कमी होने लगती है। अब बात करें विश्व थैलेसेमिया दिवस 2020 की थीम, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप सुन लीजिए और लिखना चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी देना। विश्व थैलेसेमिया दिवस 2020 की थीम क्या है? द डॉनिंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल द थेरापीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। वापस सुन लीजिए एक बार। द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसेमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। तो ये इसकी थीम है। अब चलते आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में ELS से कोप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ELS से कोप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा जिंकिया रहाणे।
अजिंक्य रहाणे। एल्सा, अभी जो ELSA है, ये एल्सा है अंग्रेजी सिखाने में मदद करने वाला क्या, एक मोबाइल ऐप है। एल्सा जो ELSA है ये इंग्लिश सिखाने के लिए हेल्प करने वाला एक मोबाइल ऐप है। और अजिंक्य रहाणे को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और अजिंक्य रहाणे आप सभी को पता होंगे कि एक भारतीय क्रिकेटर है। और एल्सा कॉर्प की फुल फॉर्म की बात करें तो E से इंग्लिश, L से लैंग्वेज, S से स्पीच, A से असिस्टेंट और कॉर्प से कॉरपोरेशन, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा, आपने किसी ने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी, आप सभी को पता हो। और मैग्नस कार्लसन ने भारत के विश्वनाथन आनंद, किसको हरा के जीता है? भारत के विश्वनाथन आनंद, ये भी शतरंज के खिलाड़ी है, इनको हराकर जीता है ये अवार्ड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आयुष संजीवनी ऐप का उद्देश्य कोविड-19 बीमारी के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका को तलाश करना है। डॉक्टर हर्षवर्धन आप सभी को पता हो हमारे क्या है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है। ये हो गए मित्रों अपने आज के इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। और आज हमेशा मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ वीडियो के अंत में और उसका उत्तर बताना आपको होता है। ये आपके कल के वीडियो का प्रश्न था। कल के वीडियो का प्रश्न क्या था कि हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये अभियान किसने लॉन्च किया है? नाना नानी दादा नानी, यानी कि सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग। नीति आयोग इसका उत्तर रहेगा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जो ये अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया, इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुजुर्ग व्यक्ति, महिला, पुरुष है, उन नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना, इसका ये उद्देश्य है कि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कोरोना वायरस को पकड़ बनाने के लिए। अब बात करते हैं नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग की भी। नीति आयोग क्या है? NITI, ये है नीति NITI, इसकी फुल फॉर्म NITI फुल फॉर्म N से नेशनल, E से इंस्टीट्यूशन और फिर उसके बाद में T से ट्रांसफॉर्मिंग और I से इंडिया। कई बार नीति आयोग की फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछी गई है। क्या हो गई फुल फॉर्म NITI नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब बात करें नीति आयोग की। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और मुख्यालय वर्तमान में नीति आयोग का कहाँ पे है? नई दिल्ली में वर्तमान मुख्यालय है। और अध्यक्ष, ये बात मैं आपको बता दूं, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और CEO, वर्तमान में नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के CEO। ये हो गए अपने प्रश्न। चलिए आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न क्या रहेगा? आपने इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करना है। और वीडियो कैसा लगा साथ में ये भी टाइप करना है। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन 4 ऑप्शनों में से आपको टाइप करना है। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।